सो वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं थायराइड हार्मोन और उसकी फिजियोलॉजी। तो थायराइड हार्मोन इज बेसिकली टू टाइप्स का होता है। वन ऑफ देम इज द T3 एंड अनदर वन इज द T4। T3 is also known as triiodothyronine and T4 is also known as tetraiodothyronine। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हाइपोथैलेमस से कुछ सिग्नल्स, कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद सर्टेन फैक्टर्स जो हैं हार्मोन्स वो बॉडी में रिलीज होते हैं। सो सेम वे हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH बोलते हैं। दिस TRH स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज द TSH। This THS then acts on the thyroid gland to increase the production of T3 and T4, that is the thyroid hormones. So we need to be aware that T3 is the active form of the thyroid hormone, that is the actively working hormone is the T3 and T4 is the inactive form. तो क्योंकि T4 हमारे पास इनएक्टिव होता है तो इसको हमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डेट इज T3 में कन्वर्ट करना होता है। डेट इज done through the hormone, or that is done through the enzyme that is known as 5D iodinase. So 5D iodinase मसल्स में और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में मौजूद होता है जहाँ जहाँ भी थायराइड को ऐड करना होता है। एंड आफ्टर the release of T4, this enzyme acts on the T4 and convert it into T3 and T3 then acts on its receptors, और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर होता है according to the physiology. So thyroid hormone synthesis starts in the thyroid follicles. Thyroid follicles में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहाँ पे आके आयोडीन की बाइंडिंग होती है। तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जो कि थायराइड फॉलिकल्स में हो रहे होते हैं। एंड वन इज द ऑक्सीडेशन, अदर टू आर द ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। सो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होती है ऑब्वियसली, उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन मतलब कि वहाँ पे आयोडीन की अटैचमेंट होती है। एंड देन हमारे पास सिंथेसाइज हो जाता है मोनो आयोडो थायरोनिन, वन ऑफ देम इज द MIT, और उसके अलावा सिंथेसाइज होता है डाईआयोडोथायरोनिन। सो MIT एंड DIT सिंथेसाइज होते हैं इन द थायराइड फॉलिकल्स, लेकिन नीदर MIT और DIT आर एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द थायराइड। वी हैव टू कन्वर्ट देम टू ईदर T3 और T4। सो एक MIT का यूनिट और एक DIT का यूनिट, ये दोनों मिलकर हमारे पास T3 बनाते हैं, या फिर 2 DIT के यूनिट्स मिलकर हमारे पास T4 बनाते हैं, which is thyroxine. So this process is known as the coupling, or this process is also carried out by same enzyme that is the thyroid peroxidase. So हमारे पास थायराइड फॉलिकल्स, बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं इन द थायराइड ग्लैंड जो एक्चुअल में थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। वहाँ पे थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है जो 3 स्टेप्स में ये चीज़ें कवर कर रहा होता है। वन ऑफ देम इज द ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज द ऑर्गेनिफिकेशन, थर्ड वन इज द coupling. This thyroid peroxidase enzyme is inhibited by 2 drugs. One of them is the PTU, that is also known as propylthiouracil. Another one is known as the methimazole. So PTU and methimazole are used to suppress the production of thyroid hormone. तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होती है सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड की सिंथेसिस एब्नॉर्मली बढ़ जाती है, उसमें ये 2 ड्रग्स दी जाती हैं ताकि थायराइड की सिंथेसिस को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा 5D आयोडीनेज जो कि हमने एंजाइम पढ़ा था, जो कि T4 को T3 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता था, ये एंजाइम भी इनहिबिट किया जा सकता है थ्रू द ड्रग्स सच एज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड प्रोपाइलथायोयूरेसिल। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन हमारी पूरी बॉडी में इसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, फ्रॉम ब्रेन डेवलपमेंट टू बोन ग्रोथ टू बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी सच एज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना, सिस्टमिक रेजिस्टेंस को बढ़ाना, ये सारे काम। उसके अलावा BMR हमारे पास बढ़ाना, BMR इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ब्लड शुगर को बढ़ाना और लिपोलाइसिस करवाना, ये सारे मेन फंक्शन होते हैं थायराइड हार्मोन के। इसके अलावा नियोनेट्स में इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज इज अ कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन जाती हैं इन द बॉडी डेट continuously stimulate the production of thyroid hormones. So thyroid stimulating immunoglobulin TSI are basically antibodies जो कि फॉर्म होते हैं ग्रेव्स डिजीज में, और ये कंटिन्यूसली बाइंड होती हैं रिसेप्टर साइट से, और वहाँ से कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है थायराइड हार्मोन की। सो ग्रेव्स डिजीज कॉजेज अ कंडीशन दैट इज नोन एज द हाइपरथायरॉयडिज्म।
So how is the thyroid hormone regulated in the body? That is via thyroid binding globulin. Thyroid binding globulin एक एल्ब्यूमिन की टाइप प्रोटीन की जो कि बॉडी में बाइंड करती है T3 एंड T4 को और उसको इनएक्टिव करवाती है जब भी उसकी लीड नहीं होती। टीबीजी की अमाउंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो लड़कियां यूज़ कर रही होती हैं उनमें टीबीजी की अमाउंट बढ़ जाती है। तो हमारे पास T3 और T4 ज़्यादा बाउंड होते हैं, इस वजह से उनमें इनएक्टिव थायराइड की अमाउंट ज़्यादा मौजूद होती है। उसके अलावा स्टीरॉयड्स और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि स्टीरॉयड्स आपको पता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कम करता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी की बीमारी है जिसमें प्रोटीन्स लीक आउट होके यूरिन में पास आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट कम हो जाती है। सो ऐसी कंडीशंस में टीबीजी विच इज़ अ प्रोटीन ये भी कम हो जाती है, इस वजह से बाउंड T3 एंड T4 की अमाउंट बॉडी में ओवरऑल कम हो जाती है। The last topic that I want to discuss is the Wolff-Chaikoff effect and the Jones-Bastov effect. So Wolff-Chaikoff effect is a condition जिसमें अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में आयोडीन डोज दे दें, फॉर एग्जांपल 5 की जगह 5000 दे दें, तो फिर वो 5000 जो है वो थायराइड ग्लैंड को सप्रेस कर देता है, वहाँ पे थायराइड प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली रुक जाती है। सो जैसे कि रेडियोएक्टिव आयोडीन होता है जो कि बिफोर ऑपरेशन दिया जाता है, उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आयोडीन एक साथ दिया जाए तो थायराइड जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, उस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है।